हम देखो इसमें तृतीय पाठ है। तृतीय पाठ में लघुत्रात्मक प्रश्नों में तीसरा प्रश्न हो गया। अब प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में अधस्तान वाक्येषु स्थूल पद्माधृते अधस्तन वाक्येषु स्थूल पद्माधृते प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। ये चौथा प्रश्न है कि अधस्तन वाक्येषु स्थूल पद्माधृते प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। तो इसमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करते हैं तो देखो कि पहले नंबर पर वाक्य दिया है इसमें, और प्रश्न निर्माण करना है स्थूल पद जो इसमें गहरा काला शब्द दिया है उसके स्थान पर, या इस स्थान पर आता है रेखांकित पद। तो हिमालयाद वाक्य में दिया है हिमालयाद समारंभे समारभ्ये इंदु सरोवरम यावत् ये वाक्य दे दिया। हिमालयात समारंभे इंदु सरोवरम यावत्। इंदु सरोवरम यावत, तो यहाँ स्थूल पद है अपना हिमालया, यानी रेखांकित पद माने या स्थूल पद माने तो हिमालयाद इस स्थान पर प्रश्न निर्माण करना होगा। तो इसमें प्रश्न बनाते हैं। तो हिमालयाद शब्द पंचमी विभक्ति में प्रयुक्त किया गया है। इस पंचमी विभक्ति में इसे किन शब्द रूप का लिखेंगे? तो यहाँ आ गया कस्मात, शब्द आया कस्मात, और फिर आगे वाला पद प्रश्न निर्माण में ऐसा का ऐसा लिखते हैं। तो इसमें समारभ्य इंदु सरोवरम यावत्। इंदु सरोवरम यावत्। कस्माद् समारंभे इंदु सरोवरम यावत्। हिमालयाद के स्थान पर आ गया कस्मात्। इस प्रकार से ये प्रश्न निर्माण हो गया। अब इसमें दूसरा प्रश्न बनाते हैं। तो धन्यास्तु ते सन्ति। धन्यास्तु ते सन्ति।
वाक्य हो गया। और वाक्य में ते शब्द स्थूल पद है, तो ते के स्थान पर प्रश्न निर्माण करने वाला वाक्य ये शब्द लिखा जाएगा। तो धन्यातु ते के स्थान पर के, ते के स्थान पर पद आ गया के और फिर संति। आगे प्रश्नवाचक से कि ते के स्थान पर यहाँ के शब्द आ जाएगा। आगे इसमें तीसरा वाक्य में न रोचते, में न रोचते वाक्य इसमें अब देखो स्थूल पद इसमें माना है में, तो ये तृतीय विभक्ति का पद आ गया। इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करते हैं तो किन शब्द रूप लिखेंगे? तो तृतीय विभक्ति में रहेगा कस्मै न रोचते, कस्मै न रोचते। इस प्रकार से इसमें ये पद बनता है। अब चौथे नंबर पर शब्द चौथे नंबर पर आता है, तो चौथे नंबर पर शब्द वाक्य बनेगा शास्त्रेण रक्षिते, शास्त्रेण रक्षिते, शास्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा, राष्ट्रे शास्त्र चर्चा, शास्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, प्रवर्त इसमें प्रवर्तते। राष्ट्रीय शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, तो यहाँ अब इसका प्रश्न बनाएंगे। तो प्रश्न बनाने में अब देखो दो जगह इसमें तुल्य पद आ गया, एक तो शास्त्रेण और दूसरा शास्त्र चर्चा, शास्त्रेण शास्त्र चर्चा। तो शास्त्रेण तृतीय विभक्ति है, यहाँ आ गया कि शास्त्रेण में तृतीय विभक्ति आई, तो इसमें केन और रक्षिते, रक्षिते फिर राष्ट्रीय, आगे इसमें शास्त्र चर्चा शब्द के स्थान पर प्रश्न निर्माण शब्द देना है। तो शास्त्र चर्चा का स्त्रीलिंग पद आ गया का, आगे शब्द प्रवर्तते के प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा। जो रेखांकित शब्द दिया जाता है उसकी विभक्ति देखते हैं और वचन देखते हैं, उस वचन के अनुसार किन शब्द रूप में से शब्द लेंगे और उसी विभक्ति का प्रयुक्त किया जाएगा। तो अब देखो पांचवा, इसमें पांचवा कहता है जन्मभूमि, जन्मभूमि पांचवें नंबर पर जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि, स्वर्गादपि गरीयसी।
तो इसमें जन्मभूमि पद रेखांकित है या स्थूल पद है, तो इसका प्रश्न बनाते हैं तो जन्मभूमि के स्थान पर आ जाएगा का। स्त्रीलिंग पद आ गया एक वचन में, तो का स्वर्गादपि गरीयसी, का स्वर्गादपि गरीयसी। आगे इसमें प्रश्नवाचक के, तो यहाँ प्रश्नवाचक के यानी ये प्रश्न निर्माण हो गया। इस प्रकार से किसी भी शब्द में स्थूल शब्द आ रहा है, उस स्थूल पद के स्थान पर उसी लिंग की वही विभक्ति प्रयुक्त की जाएगी। तो इस प्रकार से होता है ना प्रश्न निर्माण। अब देखो इससे में ये चौथा प्रश्न है जो आपका लघुचात्मक प्रश्नों में प्रश्न निर्माण तक ये 4 प्रश्न ये गए थे, और प्रश्न निर्माण वाले में 5 प्रश्न दिए हैं जिनका प्रश्न निर्माण हमने किया है। अब आगे निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में कि श्लोक का हिंदी अर्थ आदि पहले हो चुका, तो निबंधात्मक प्रश्नों के बाद व्याकरणात्मक प्रश्न। परीक्षा की दृष्टि से जो अपने निबंधात्मक प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण न होकर के कि निबंधात्मक प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ अब व्याकरणात्मक प्रश्न, व्याकरणात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न कि अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामोल्लेख्य नामोल्लेखम या नामोल्लेख है करणीय, कि अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा, कि निम्नलिखित पदों का, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम उल्लेख भी कीजिए या नाम भी लिखिए। तो यहाँ पहले नंबर पर पद है चेव। प्रथम पद इसमें चेव, तो चेव में च कि इसका विच्छेद किस प्रकार से करते हैं, च अलग किया और इस पर ए की मात्रा है अलग कर दिया, और वह जब 2 मात्राएं तो होती है तो वहां वृद्धि संधि होगी और वहां से अलग कर देते हैं ऐ। वृद्धि में ए या आ के साथ में ए या ऐ का मेल हो, कि इस संधि में ए या आ के बाद में जब ए या ऐ पद आए, तो इन
दोनों के स्थान पर ऐ वृद्धि होता है। तो यहाँ पर ऐ पद, अब देखो ए आएगा या आ, तो च पद है, उसमें आ मिलाने पर चा पद सार्थक नहीं होता है, और ए मिलाने पर पद सार्थक बन गया कि ए मिलाते ही इसमें च, और च का अर्थ हो गया और फिर ए कि आगे ए मिलाने पर वह के साथ एव पद सार्थक हो गया, जिसका अर्थ होता है ही। तो यहाँ च धन एव, चेव का संधि विच्छेद हो गया च धन एव। चेव का संधि विच्छेद क्या होगा, च धन एव। तो इस प्रकार से इसमें शब्द जो चेव पद है उसका विच्छेद होगा च धन एव, च धन एव। अब दूसरा शब्द है इसमें धन्यासु। धन्यासु शब्द आ गया, इसमें धन्यासु। तो धन्यासु शब्द पे स हलंत आ गया। धन्यासु पद में स हलंत आया कि यहाँ शब्द है धन्यासु, और धन्यासु में स हलंत आ गया, जो इस स का षत्व विसर्ग संधि के द्वारा स हो गया और स का विसर्ग हो जाएगा। तो धन्या धन तू, धन्या धन तू। अब इसमें यहाँ धन्या है, धन तू, ये शब्द धन्यास्तु का विच्छेद हो जाएगा। जो धन्यास्तु शब्द है इसका विच्छेद होगा, जो चेव का च धन एव क्या था। अब संधि का नाम लिखते हैं, तो यहाँ इसमें वृद्धि संधि, और इसमें सत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि। अब इसमें यहाँ पर हम दूसरा शब्द जो तीसरे नंबर पर शब्द दे रखा है, भवतः सर्वदा। भवतः सर्वदा। अब देखो स अलंत आ गया तीसरे शब्द में, तो स का विसर्ग हो गया। पहला एक शब्द बनता है भवतः, विसर्ग आ गया और आगे रह गया सर्वदा, और संधि का नाम लिखते हैं तो सत्व विसर्ग संधि, यानी इसमें भी सत्व विसर्ग संधि का ही प्रयोग होगा। जन्मभूमिश्च, जन्मभूमिश्च, च के बाद स चौथे शब्द में, तो इस स का भी इसमें विसर्ग हो गया और शब्द बन गया अपना जन्मभूमि है धन च, और ये सत्व विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। अब यहाँ पांचवा वाक्य बहारतम ना। बहारतम ना, तो अनुस्वार है, अनुस्वार का न हो गया बहारतम धन ना, और संधि का नाम लिखेंगे तो अनुस्वार संधि। संधि कौन सी आएगी, अनुस्वार संधि। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है।
तो यहाँ आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न 4 व 1 जो व्याकरणात्मक प्रश्न में है, व्याकरणात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है वह करना है, तो 4 और 1 करना है। प्रश्न संख्या व्याकरणात्मक प्रश्न में 1 और लघुत्रात्मक में प्रश्न संख्या 4 ये आपको करने हैं। धन्यवाद।